हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। आज हमारी इस वीडियो में जो कि मॉड्यूल 5 का पार्ट 2 है प्राइस एक्शन का, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और इम्पल्स और करेक्टिव वेव क्या होती हैं किसी भी ट्रेंड में, and what are psychological levels and how are they helpful in trading। चार्ट पैटर्न्स के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया था कि कितने टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं मार्केट में, उन चार्ट पैटर्न्स को हम किस तरीके से जो है ट्रेड कर सकते हैं। कभी भी हमें कोई भी चार्ट पैटर्न अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कुछ सिंपल चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि कभी भी हम कोई चार्ट पैटर्न ट्रेड करेंगे तो हमें हमेशा रिवर्सल का वेट करना है। वी मस्ट ऑलवेज ट्रेड द चार्ट पैटर्न्स आफ्टर अ रिवर्सल। अब रिवर्सल का हम वेट इसलिए करते हैं, कभी भी मार्केट में जो है पैटर्न फॉर्मेशन के बाद हम रिवर्सल का इसलिए वेट करते हैं ताकि हमें बेस्ट और सेफ़ एंट्री मिले, जिसकी एक्यूरेसी ऑफ विनिंग काफ़ी हाई होती है। और इस टाइप के ट्रेड में जब हम एंटर करेंगे तो हमें एक हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी रिवर्सल होता है या हमें किसी भी पर्टिकुलर लेवल का रीटेस्ट मिलता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न, तो उस रीटेस्ट के बाद जो है उस पर्टिकुलर जोन में बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एंड बिग मार्केट प्लेयर्स जो है एंटर करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का, तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स में मार्केट जो है एक तरीके से अपना शोल्डर्स, हेड और फिर शोल्डर बनाता है, इसके बाद अपनी नेकलाइन को ब्रेक करता है। पर हमें इस जोन में एंटर ना करने के बजाय एंटर तब करना है जब मार्केट इसी पर्टिकुलर जोन को रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो हमें मार्केट में एंटर करना है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें, कभी भी डबल टॉप पैटर्न अगर मार्केट में फॉर्म हो रहा है तो हमेशा हमें वेट करना है कि वो जो है पैटर्न एकदम से ट्रेड हमें कभी नहीं करना है। जैसे ही इस डबल टॉप की नेकलाइन ब्रेक होगी और इसी नेकलाइन को जब मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ कोई बियरिश सिग्नल देगा, तब जाके इस पर्टिकुलर जोन में जो है हमें एंटर करना है। एक एक करके हम सभी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से पैटर्न्स में जो है एंट्री ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया डबल टॉप के बारे में, अब हम देखते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या है, मार्केट ने जैसे ही डबल बॉटम नीचे की तरफ बनाया तो हमें जो एंट्री लेनी है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द नेक लाइन, एंड जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करता है इस पर्टिकुलर एरिया में, तब हमें उसमें एंटर करना है। फ्लैग पैटर्न्स में अगर हम देखें तो फ्लैग में भी हमें जो है मार्केट एक बार जब फ्लैग बना दे तो बीच में हमें कहीं भी एंटर नहीं करना है। जब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे दे और फिर इसी जोन का वापस आके मार्केट जो है रीटेस्ट करे, तब हमें रीटेस्ट के बाद जो है मार्केट में इस पर्टिकुलर जोन में है एंट्री लेनी है। इसी तरीके से जो जितने भी पैटर्न्स हमारे सामने हैं, सभी पैटर्न्स को हमें आफ्टर रीटेस्ट ही एंट्री करनी होती है, ताकि हमें जो है हमारी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी रहे और हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मिले, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम विनिंग साइड हैं। इसको हम चार्ट्स में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने एक तरीके से यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया, फिर नेकलाइन ब्रेक होने के बाद उस पैटर्न को रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट होने के बाद जब यहाँ पे हमें एक बुलिश सिग्नल मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं एक लार्ज ग्रीन कैंडल मिली, तब जाके हम यहाँ पे इसमें एंट्री करेंगे और हमारी जो एक्यूरेसी ऑफ विनिंग और रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा।
एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैग टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है और हमें जो एंट्री लेनी है उसमें आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द फ्लैग, और जब उसी पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया तब हमें बुलिश सिग्नल मिलने के बाद उसमें एंट्री करनी है। यहाँ पे भी हम अगेन एक और बुलिश पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे जो है मार्केट ने अगेन एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया, उसके बाद मार्केट ने अपने उस पैटर्न को ब्रेक किया और मार्केट ने अपनी जो है यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद एक बहुत ही अच्छा बुलिश सिग्नल दिया और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर मार्केट में हम ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा और हमारी एक्यूरेसी ऑफ बिनिंग भी अच्छी रहेगी। हमें हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी पैटर्न में हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। कभी भी हम पैटर्न्स ट्रेड करेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में ही ट्रेड करेंगे। सेकंड थिंग, कभी भी किसी भी पैटर्न में अगर हम एंट्री लेंगे तो एंट्री जो है आफ्टर रीटेस्ट ही लेंगे। जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से एक अगेन फ्लैग बनाया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट में जो है जितने भी टाइप के पैटर्न्स है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर एक तरीके से मोस्ट ऑफ द पैटर्न जो है फ्लैग फॉर्म में ही रहते हैं। इसलिए अलग अलग नाम लेने के बजाय हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कहीं पे भी कोई फ्लैग टाइप का पैटर्न है, फ्लैग किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फ्लैग भी हो सकता है, एक तरीके से फ्लैग इस तरीके से भी हो सकता है, फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, फ्लैग इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है। तो मेनली जो है डिफरेंट पैटर्न्स समझने की बजाय हमें सिंपल फ्लैग पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करना है और जब फ्लैग का रीटेस्ट होता है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेंड लाइंस तो हमें रीटेस्ट के बाद ही उन पैटर्न्स को ट्रेड करना है। मार्केट में फ्लैग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं और डबल बॉटम एंड डबल टॉप जो है पैटर्न्स वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। मेनली डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न को डिटेक्ट करना इजी रहता है, फ्लैग पैटर्न्स को डिटेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये पैटर्न्स भी हम इजीली डिटेक्ट करना सीख जाते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कभी भी हम मार्केट में पैटर्न्स को जब भी ट्रेड करेंगे तो बस हमें इतना याद रखना है, डायरेक्टली उनमें ब्रेकआउट के बाद एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री तब लेनी है जब मार्केट वापस हमारे जोन में आएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद जो है सिग्नल मिलने के बाद अगर बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो हम बाई साइड जाएंगे, और अगर मार्केट जो है एक तरीके से बियरिश पैटर्न है और बियरिश सिग्नल दे रही है तो हम एक तरीके से सेल करेंगे, क्योंकि हमें जैसे दिखता है यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमें हमेशा ये याद रखना है कभी भी चार्ट पैटर्न ट्रेड करते समय कि कभी भी कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है और उसका कोई पर्टिकुलर जोन जैसे नेकलाइन ब्रेक होती है तो उस चार्ट पैटर्न को हमें उस नेकलाइन के रीटेस्ट होने के बाद ही ट्रेड करना है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइंस जो है बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, बोथ फॉर फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज टेकिंग एंट्री इन द ट्रेड्स। मतलब ट्रेंड लाइंस का यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके अलावा हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम कैसे जो है एंट्री कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में। तो हमें रूल मेनली याद रखना है कि एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन शुड बी इन मीडियम रेंज, मतलब कभी भी ट्रेंड लाइन ज़्यादा खड़ी नहीं होनी चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन का जब भी स्लोप हम बनाएंगे तो स्लोप जो है नॉर्मल स्लोप जो है होना चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन वैलिड होती है। इसके बाद हमें ये देखना है कि ट्रेंड लाइन को जो है कैंडल्स की मैक्सिमम विक्स जो है वो टच करें तो वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वैलिड होती है।
एंड कभी भी ट्रेंड लाइन बने तो हमें ये याद रखना है, इट शुड नॉट कट द बॉडीज़ ऑफ द कैंडल्स। ट्रेंड लाइन बनाते समय हमें ये याद रखना है कि ट्रेंड लाइन जो है कैंडल की बॉडीज़ को कट ना करे। अब जैसे कि हमने बताया था कि ट्रेंड लाइन्स जो है कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं या जोन्स होते हैं वो हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करके ही फाइंड करते हैं, जो कि हमने हमारे इस मॉड्यूल में पार्ट 1 में देख चुका है कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू फॉर फाइंडिंग डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंट दिया। यहाँ पे 2 पॉइंट को हम ऑब्ज़र्व करें तो मार्केट ने जो है हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ लोअर हाई बनाते हुए मार्केट ने मूव किया। फिर जब हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाई तो मार्केट जो है ऊपर जाने के बाद इसी जोन में आया और फिर सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर मूव कर गया। फिर मार्केट इसी जोन में आया, यहाँ से अगेन सपोर्ट लिया और ऊपर मूव कर गया। तो इस तरीके से हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है फाइंड कर सकते हैं ट्रेंड लाइन का। अगेन यहाँ देखें तो एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा था, तो जब वो पैटर्न ब्रेक हुआ तो मार्केट ने जो है इस ट्रेंड लाइन पे अगेन सपोर्ट लिया और फिर एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए मार्केट जो ऊपर की तरफ मूव कर गया। अगेन नीचे वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगेन मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पे ही जो है सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरीके से हम जो है प्रीवियस किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और कभी भी जब मार्केट उसी जोन में आएगा तो वहाँ पे हम ट्रेड का अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम एंट्रीज़ भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं मार्केट जो है एक तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट ने जो अपना लोअर हाइज बनाया तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ करके एक ट्रेंड लाइन बनाई। जब मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर से रीटेस्ट किया तो ये जो जोन बनता है हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है। जैसे फिर से हम बताएंगे कि मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया, फिर यहाँ पे लोअर हाइज बनाए, इनका यूज़ करके हमने ट्रेंड लाइन बनाई। फिर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन का और यहाँ पे बियरिश पैटर्न मिला, जिसकी वजह से हम एंट्री अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगेन यहाँ पे फिर से हम देखें मार्केट ने हायर लोज बनाए और इनको दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जब मार्केट जो है यहाँ जब मूव करता है तो अपने इस जोन को ब्रेक करने के बाद फिर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट किया और यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न दिया जो शो ये करता है कि हमें यहाँ पे बाय एंट्री लेनी है और फिर मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर गया। ट्रेंड लाइन का हम यूज़ जो है पैटर्न्स को समझने के लिए और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बना के इस पैटर्न में विक्स के टॉप को और बॉटम को ज्वाइन करके एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया। जनरली हमने जैसे बताया मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अलग अलग नाम से पैटर्न को जानने की ज़रूरत नहीं है। मेनली हमें ये याद रखना है कि वो वहाँ पे जो पैटर्न हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैग पैटर्न्स ही फॉर्म होते हैं और उसमें एकदम से हमें कभी एंट्री नहीं लेना है। हमें हमेशा एंट्री रीटेस्टिंग के बाद या हाई बुलिश या बियरिश सिग्नल मिलेगा तभी एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे जो है मार्केट जो है इसी जोन में पैटर्न बना रही थी, फिर मार्केट ने यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एक बियरिश सिग्नल दिया। पहले 2 कैंडल रेड फॉर्म हुए, इसके बाद एक लार्ज रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो ये जो पॉइंट हमारा बनता है वो हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है बाय यूजिंग ट्रेंड लाइंस एज वेल एज अदर सिग्नल्स एज वेल। दूसरी तरीके से हम देखें तो यहाँ पे जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन जो है ईएमएस के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी हुआ और यहाँ पे मार्केट ने ईएमए के जोन में रेजिस्टेंस भी फेस किया, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री बनती है सेल एंट्री बनती है।
जिससे हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ट्रेंड लाइंस का यूज़ करके हम चैनल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन को जब यहाँ पे ज्वाइन किया और ट्रेंड लाइंस बनाई हमने, तो ये ऊपर एक तरीके से ये पर्टिकुलर जोन जो है डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। वहीं नीचे के जो पॉइंट है लोअर हाइस को जब हमने ज्वाइन किया और ट्रेंड लाइन बनाई, तो अगेन अब ये नीचे वाला जो जोन है मार्केट के लिए सपोर्ट जोन बन गया है और ऊपर वाला जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन बन गया। एक तरीके से इस टाइप का चैनल हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रेंड लाइन और इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं निफ्टी बैंक में कि ऊपर के जो पॉइंट्स हैं हम उनको अगर कनेक्ट कर दें ट्रेंड लाइन की हेल्प से, तो अगेन यहाँ पे भी और नीचे के पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर दें तो एक तरीके से यहाँ पे भी चैनल फॉर्म हो रहा है, जिसमें हम इजीली टॉप में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और नीचे बॉटम में बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इम्पल्स एंड करेक्टिव वेव क्या होती है किसी भी ट्रेंड के डायरेक्शन में। इम्पल्स सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जिसमें हाई मोमेंटम है, मार्केट जैसे हाई मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है तो वो इम्पल्स मोमेंटम हो गया। और जब मार्केट रेस्ट लेता है तब करेक्शन होता है और करेक्शन के टाइम पे जो है मार्केट कंसोलिडेट करती है। मतलब या तो वो किसी टाइप का पैटर्न बना रही होगी या उसमें जो बायर्स होंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर न्यू बायर्स जो होंगे वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे होंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं मार्केट जो है स्टार्टिंग में एक तरीके से डाउन ट्रेंड टाइप मूव कर रही थी, तो जो ये लार्ज मूवमेंट है वो इम्पल्सिव मूवमेंट है। और जब मार्केट करेक्टिव फेज़ में आती है तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है जो कि छोटा सा होता है उसको करेक्शन कहते हैं, जिसको में प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करता है। अब इधर इस एरिया में देखें तो मार्केट यहाँ से बाउंस किया, फिर थोड़ा पीछे आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये जो है एक तरीके से मार्केट ने लोअर हाई बनाया और मार्केट एक तरीके से बहुत हाई मोमेंट के साथ मूव किया। तो एक तरीके से इस टाइप का जो मोमेंटम है वो इम्पल्स हो गया। मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा पॉज लिया, पॉज लेने की वजह से यहाँ प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो करेक्शन हो गया। और फिर अगेन मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, तो ये टाइप का मूवमेंट जो है इम्पल्स वेव हो गया। फिर करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर इम्पल्स। तो जनरली अप ट्रेंड में मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। इस तरीके से मार्केट जो है मूव करता है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स बनाते हुए मूव करता है। तो हमें मेनली मार्केट में ये जो मोमेंटम होते हैं इन्हीं मोमेंटम्स को कैच करने की कोशिश करना चाहिए अप ट्रेंड में। वहीं डाउन ट्रेंड की बात करें तो हमें ये मोमेंटम्स को देखना है। मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एक्यूरेसी रहती है ट्रेडिंग की वो 60 to 70% विनिंग की ऑटोमेटिकली आ जाती है। इवन आप किसी गलत ट्रेड में भी अगर एंटर कर जाएं और ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली अगर आपने पोजीशन ट्रेडिंग कर रखी है तो वो जो है ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, अगर आपकी ट्रेड जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में है तो ये बेनिफिट होता है ट्रेंड का। क्योंकि ट्रेंड जो है हायर टाइम फ्रेम की अगर बात करें, वो कोशिश हमेशा यही करता है कि हर मार्केट में चाहे वो स्टॉक्स हो कोई भी कंपनी हो तो वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश ही करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अप ट्रेंड में ही फोकस रखना चाहिए। डाउन ट्रेंड जो है कम ही कंपनियां जाती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो रहा होता है या उसमें उस टाइम पे उसका करेक्टिव फेज चल रहा होता है हाइयर टाइम फ्रेम में, तब मार्केट जो है लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड जाती है। लेकिन हमें कोशिश यही करना है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी बिगिनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी और हमें जो है हमारी ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी। तो इस तरीके से हम इम्पल्स एंड करेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं। कभी भी किसी ब्रेकआउट में हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है। जैसे कोई पर्टिकुलर जोन में जो है मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो जैसे ही अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे कभी हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे और हमें लॉस हो जाए। तो हमेशा हमें इवन ब्रेकआउट्स में भी हमें जो है एंट्री तब लेनी है जब मार्केट जो है एक तरीके से अगर ब्रेकआउट करता भी है और उस पर्टिकुलर जोन को रीटेस्ट करने के बाद फिर से जब बुलिश मूवमेंट मिलता है, अगर ऊपर जा रहे हैं मार्केट, तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। और अगर मार्केट जो है एक तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं मार्केट ने जो है यहाँ पे सपोर्ट बना रखा था, लेकिन अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसी को रीटेस्ट किया और फिर से बियरिश सिग्नल दिया, तो हमें रीटेस्ट के बाद एंट्री करनी है ब्रेकआउट्स में, तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। यहाँ पर अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो मार्केट जो है इसी पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया तब हमें इसमें एंट्री लेनी है। अगेन नीचे वाले एग्जांपल में अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट जो है एक तरीके से इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद अपने जोन को जब बुलिश सिग्नल दिया, तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर जोन में जिस एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मार्केट ने जब अपने इसी जोन को रीटेस्ट किया तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है और हम यहाँ पे इस जोन में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ब्रेकआउट्स को हमें डायरेक्टली कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए हमें हमेशा रीटेस्ट की वेटिंग करनी है। जैसे कि इस एग्जांपल में भी अगर देखें हम, यहाँ पे मार्केट जो है मूव करते हुए अपने पर्टिकुलर जोन से बाहर चला गया और फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसी जोन को जब रीटेस्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट फिर इसी जोन में दोबारा आया और इसी जोन में सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर हम इस जगह पे एंट्री लेकर मार्केट में बाय एंट्री लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा हमें ये याद रखना है, कभी भी मार्केट में किसी भी लेवल का अगर ब्रेकआउट होता भी है तो ब्रेकआउट में डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री हमें तब लेनी है जब वहाँ पे उसी जोन का रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद उस जोन में कोई बाय सिग्नल मिल रहा हो तब। और डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें तो डाउन ट्रेंड में भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। जब उस पर्टिकुलर जोन या लेवल का रीटेस्ट होता है और सिग्नल मिलता है हमें सेल का, तभी एंट्री हमें लेनी है। अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होती है किस तरीके से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, कोई भी कंपनी जो है उनमें किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हम ये निफ्टी बैंक के लिए एंड निफ्टी के लिए देखेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होती हैं और किस तरीके से उनको हम ढूंढ सकते हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ में, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं जैसे कि पर्टिकुलर जोन्स जो हैं, स्पेशली जो राउंड ऑफ वैल्यूज़ जो रहती है, जैसे यहाँ पे 35,000, 35,500, 36,000, 36,500, 37,000, मतलब जो वैल्यूज़ ज़ीरो ज़ीरोज़ वाली हैं, स्पेशली 500 और 1000 वाली वैल्यूज़ जो हैं, वो एक तरीके से मार्केट में हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। और इन लेवल्स पे, पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर हम देखें, जिस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर लेवल्स जो हैं, मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, इन्हीं पर्टिकुलर जोन्स को सपोर्ट की तरह भी यूज़ करता है। और अगर पहले सपोर्ट है तो बाद में ये जो पॉइंट्स हैं रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रही हैं, और अगर रेजिस्टेंस पॉइंट हैं तो बाद में, जैसे यहाँ देख सकते हैं, एज अ सपोर्ट की तरह मार्केट जो है इनको यूज़ कर रहा है। तो ये जो टाइप की लेवल्स होती हैं
स्पेशली हम निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के जो होल नंबर्स, ज़ीरो वाली वैल्यूज़ होती हैं, वो मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल्स का काम करती हैं। अब इनका मेन रीज़न ये है साइकोलॉजिकल लेवल्स जो हैं क्यों बनती हैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स बनने का कारण ये है कि मार्केट में क्या होता है, जिन लोगों को ज़्यादा समय नहीं होता ट्रेडिंग के लिए, या फिर जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते, वो सिंपली मार्केट में किसी पर्टिकुलर लेवल पे एंटर करते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि उनका कोई प्राइस जो है रीच हो गया, उस पर वो सेल कर देते हैं। इसलिए ये जो लेवल्स हैं वो फॉर्म होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें कि कोई पर्सन जो है 36,500 पे एंट्री लेता है, और वो ये सोचता है कि जब ये 37,000 पहुंच जाएगी या 37,500 तब मैं सेल कर दूंगा। तो मोस्टली जो एनालिसिस फॉर्म ना करने के बजाय सिर्फ मार्केट का जो है मेन मोमेंटम, या फिर हम टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन को छोड़कर मार्केट के फंडामेंटल्स को देखते हुए ट्रेड करते हैं, तो अब ये साइकोलॉजिकल लेवल्स जो हैं फॉर्म होती है। हमारी इस वीडियो में जो कि मॉड्यूल 5 था प्राइस एक्शन का, मॉड्यूल नंबर 5, इसमें जो भी हमने पार्ट्स कवर किए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राइस एक्शन का। और मेनली प्राइस एक्शन में जो है इनका हम काफ़ी बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में। जो जो चीज़ें प्राइस एक्शन में काम आती हैं वो ऑलमोस्ट सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मेनली हम जो है इंडिकेटर्स की बात करेंगे, किस तरीके से हम इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हम हमारे मॉड्यूल 6 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और जो भी हम आपको कंटेंट शेयर कर रहे हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, और इजीली ये मिलता नहीं है। ये मेनली जब आप किसी का कोर्स बाय करोगे तब लोग इसको एक तरीके से बताते हैं, अदरवाइज़ जिसको पता है वो आधा अधूरा बताता है और कम्प्लीटली नहीं बताता है। तो और भी वीडियोस जो हमारी इस कोर्स की हैं वो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियोस जो हैं लिंक्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।